श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 22 जुलाई को सोमवार के दिन से सावन का बहुत ही पवित्र और पावन सा महीना प्रारंभ हो रहा है। और इस बार का सावन हम सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावन की शुरुआत महादेव के सबसे प्रिय दिन सोमवार से हो रही है। और इसी दिन श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, प्रीति योग और आयुष्मान योग का संयोग भी बन रहा है। और सावन में यह महासंयोग लगभग 72 वर्षों के बाद बन रहा है। देखिए, सावन का जो पूरा ही महीना है वह भगवान शिव की आराधना के लिए होता है। और अगर इसी सावन में सोमवार का दिन हो और अगर सावन का प्रारंभ भी सोमवार से हो तो वह बहुत अधिक खास माना जाता है, क्योंकि सावन सोमवार बहुत ही अधिक हमारे लिए महत्व रखता है। देखिए, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन का जो सोमवार है वह भी भगवान शिव को ही समर्पित होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सावन सोमवार पर किए जाने वाले दो बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको सावन सोमवार के दिन ही करने हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के जो ये सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन कर के और समझ कर के ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भगवान शिव को सच्चे दिल से चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य लिखें। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय है विशेषकर आपको शहद की 7 बिंदी से करना है, जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होने वाला है। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है आपकी सारी समस्याओं को, सारी बाधाओं को दूर करने वाला है और हमारे जीवन में सुख, शांति तथा ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति करवाने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पहले उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र भी लेनी होगी, जो कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल भी लेना है। अब मात्र ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, वैसे तो इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन कल सावन का पवित्र महीना प्रारंभ हो रहा है और इस महीने की शुरुआत ही सोमवार के दिन से हो रही है। तो यदि आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय में करते हैं तो यह उपाय आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होता है। दोस्तों, प्रदोष काल का जो समय है वह सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि जो 1.5 घंटे का समय होता है, इससे ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। लेकिन गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपको प्रदोष काल के समय में समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शहद जो है वह हमारे जीवन से समस्याओं को दूर करके हमारे जीवन में सौभाग्य प्राप्ति करवाता है। और बेलपत्र जो है वह हमारे महादेव को अति प्रिय होता है। और यदि सावन के पहले सोमवार पर हम बेलपत्र का प्रयोग करते हैं तो महादेव अतिशीघ्रता से प्रसन्न होकर के हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं उससे परिपूर्ण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, यानी कि जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है। देखिए, यदि आपको अपनी अनामिका उंगली के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है जो आपकी सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, इसे ही हम अनामिका उंगली कहते हैं। और इसी उंगली में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। और बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है, जिसे भगवान शिव की माना जाता है, उसी पत्ती पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। और बेलपत्र की जो अन्य 2 पत्तियाँ होती हैं उन पर आपको एक एक बिंदी शहद की लगा देनी है। देखिए, एक बिंदी आपको माता पार्वती के नाम की लगानी है, एक बिंदी आपको भगवान गणेश के नाम की लगा देनी है। अब दोस्तों, इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, उन्हें आपको महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो बेलपत्र हैं आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए दोस्तों, बेलपत्र के जिस भाग पर आपने ओम का निर्माण किया है और एक एक बिंदी लगाई है वह शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए। और जो डंडी वाला भाग है वह जलाधारी की ओर आपको रखना है। इस प्रकार से आपको ये जो बेलपत्री है इससे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित करनी है।
अब दोस्तों आपको शहद से शिवलिंग पर 7 बिंदियों का निर्माण करना है। देखिए, ये जो बिंदियां हैं आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से प्रारंभ करनी है और जलाधारी पर आपको इन बिंदियों का अंत करना है। यानी कि आपको शहद की जो पहली बिंदी है इससे शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से लगाना प्रारंभ करनी है और 7वीं और अंतिम जो बिंदी है इससे आपको जलाधारी के अंतिम भाग पर लगानी है। यानी कि ये जो बिंदियां हैं आपको शिवलिंग पर जलाधारी के वहाँ पर उतरते हुए लगानी है। उतरते हुए आपको ये बिंदियां इसीलिए लगानी है क्योंकि आपकी जो भी समस्याएं हैं वह आपके जीवन से उतरना चाहिए, यानी कि ख़त्म होनी चाहिए। इसीलिए ये जो बिंदियां हैं आपको उतरते हुए ही लगानी होगी। प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें आपको महादेव से कहना है और इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर 7 बिंदियों का निर्माण कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो अंत में तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल था उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपको 2 मिनट तक शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस सावन सोमवार पर किए जाने वाले दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए हैं। आपके जीवन से यदि दुर्भाग्य बहुत ही अधिक रहता है, दरिद्रता बहुत ही अधिक रहती है, आप कई बार मेहनत बहुत अधिक करते हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का यदि दोष लगा हुआ है या फिर किसी भी प्रकार के अन्य कारण से आपके घर में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको यह उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र 1 चावल का दाना लेना है। चावल का दाना जब भी आप लेंगे तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि चावल का जो दाना है वह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव के समक्ष हम कभी भी कोई भी सामग्री खंडित अर्पित नहीं करते हैं। इसीलिए आपको एक पूर्ण अक्षत लेना है। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र भी लेनी होगी। बेलपत्र भी कहीं से भी खंडित और टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने ही घर से। अब देखिए, मात्र इन तीनों ही सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल का दाना है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जब भी आप यह चावल का दाना अर्पित करेंगे तो आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है इससे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी मनोकामना आप परिपूर्ण करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, उससे आपको महादेव के समक्ष रख देनी है। और यह जो बेलपत्र हैं इससे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए, ये बेलपत्री आपको इस प्रकार से अर्पित कर देनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला जो भाग है वह जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इससे आपको धीरे धीरे पतली धारा के रूप में भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल अर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य ही कर सकें। तो इस प्रकार से आपको सावन के पहले सोमवार पर यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने हैं। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।